नाउ नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज एपोस्ट्रॉफी, जिसे इसका सिंबल ये होता है। सो वी यूज एपोस्ट्रॉफी टू शो पोजेशन। तो जब हमें फ्रेंड्स पोजेशन शो करना होता है, जब हम एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, जैसे कि द हॉर्सेस टेल, यानी घोड़े की पूंछ। तो देखिए हॉर्स की टेल, तो ये हम एक पोजेशन शो करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यूज करा है। इसी तरह से द बैट्स हैंडल, बैट का हैंडल, तो हम क्या यूज करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस। तेजस हाउस, अब इधर देखिए तेजस का हाउस, तो हमने एपोस्ट्रॉफी एस यूज करा है। अब इधर देखिए फ्रेंड्स, ये जो तेजस है ये एस से एंड हो रहा है। तो जब कोई वर्ड ऐसे एस से एंड होता है और हमें एपोस्ट्रॉफी यूज करना है उसके साथ, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या हम इस तरह से लिख दें, तेजस एपोस्ट्रॉफी बस, उसके बाद कोई एस नहीं लिखे, हाउस। तो ये दोनों ही वेज ठीक हैं। जब कोई वर्ड जिस वो एस से एंड हो रहा हो, जब हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई बाद में हम एपोस्ट्रॉफी के बाद एस ना लिखें, वो भी चलता है। ओके फ्रेंड्स, apostrophe after s shows possession of plural। अब अगर हमें प्लूरल नाउन का पोजेशन शो करना है, तो उस केस में भी हम apostrophe का यूज करते हैं, बट उसमें हम apostrophe यूज करते हैं, सिर्फ apostrophe s यूज नहीं करते। आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू इस बात को समझते हैं। जैसे कि द हॉर्सेस टेबल, सो इधर हम बात कर रहे हैं घोड़ों की, हम एक घोड़े की बात नहीं कर रहे, तो इसलिए हमने लिखा हॉर्सेस एपोस्ट्रॉफी। तो हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज कर रहे हैं जब हम प्लूरल नाउन की बात कर रहे हैं। बट अभी फ्रेंड्स पीछे मैंने आपको बताया था ना, जब हम एक सिंगल घोड़े की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने एपोस्ट्रॉफी एस यूज करा था, द हॉर्सेस टेल, यानी कि घोड़े की टेल। तो ये डिफरेंस है फ्रेंड्स, प्लूरल नाउन में हम कैसे अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे और सिंगुलर जो नाउन होगा उसमें कैसे यूज करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स क्लास, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल है, बच्चों की क्लास, तो उसमें हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। द लायंस हर्ड, शेरों का झुंड, तो लायंस यानी प्लूरल है, तो इसमें भी हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट यूज ऑफ apostrophe, इट इज यूज टू इंडिकेट स्पेशल केस। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें कोई स्पेशल केस इंडिकेट करना है जब भी हम apostrophe का यूज करते हैं, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। हाउ मेनी वंस आर देयर इन दिस नंबर। नाउ इज दिस सेंटेंस करेक्ट? नो, इट इज नॉट, क्योंकि हम यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं कि कितने वंस हैं इसमें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम apostrophe का यूज करेंगे इस तरह। अगर मैं apostrophe नहीं लगाऊंगी तो वो हो जाता है 1s। हम ये नहीं पूछना चाह रहे, हम पूछना चाह रहे हैं कि कितने वंस हैं इसमें, तो हम इस तरह लिखेंगे, apostrophe यूज करेंगे। सिमिलरली देयर आर 2 ओ's इन वर्ड कूल, तो हम कहना चाह रहे हैं कि भाई कूल वर्ड में 2 ओ हैं। अगर हम apostrophe नहीं लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो os हो जाएगा, कि 2 os हैं, वो गलत है। इसलिए फ्रेंड्स ऐसे स्पेशल केसेस में हम apostrophe का यूज करते हैं। देयर आर 4 7 apostrophe s, यानी देयर आर 4 sevens इन दिस नंबर, राइट। तो इस यूज को भी आप ध्यान में रखिए। Now let's see another use of apostrophe. We use apostrophe to indicate missing letters in the contraction. तो जब हमें contractions लिखनी होती है, हम जब भी apostrophe का यूज करते हैं, जैसे कि I am excited about the trip, aren't you? तो यहाँ पर देखिए 2 contractions यूज हो रही हैं, एक तो I am की contraction है ये, और एक are not की contraction है। तो इन दोनों में ही apostrophe का यूज हुआ है, राइट। इसी तरह से दे आर की कॉन्ट्रैक्शन लिखनी हो, दे आर, तो जब भी हम एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। कैन नॉट की कॉन्ट्रैक्शन कांट में भी हम एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। सो दिस इज अनदर यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी, दैट इज टू इंडिकेट मिसिंग लेटर्स इन कॉन्ट्रैक्शन।